घर में किसी को भी लगी है नजर, अपनाए बुरी नजर हटाने के 16 तरीके। हमारे पूर्वजों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने बुरी नजर को खत्म करने के कई तरीके खोजे हैं। जिन लोगों को बुरी नजर या नजर दोष लगता है, उन पर कई नकारात्मक परिणाम होते हैं और अक्सर ऐसा तब होता है जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरी नजर उतारने के उपाय। बुरी नजर एक ऐसी स्थिति है जिस पर लगभग सभी धर्म विश्वास करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक बुरी ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति पर दुष्प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रति ईर्ष्या और घृणा महसूस करते हैं या यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यह माना जाता है कि आप तक नकारात्मक ऊर्जा पहुंच रही है। बुरी नजर सबसे अधिक बच्चों और महिलाओं को प्रभावित करती है, क्योंकि जो लोग शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक काम करते हैं, उनकी ऐसी अप्रिय भावनाओं से प्रभावित होने की अधिक संभावना होती है। वास्तव में बुरी नजर आपके भोजन, आपके घर, आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय जैसी निर्जीव चीजों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं बुरी नजर के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में और जाने बुरी नजर को खुद से कैसे दूर करें। बुरी नजर लगने के लक्षण। अगर किसी घर को नजर लग जाए तो उसमें क्लेश पैदा हो जाता है। घर में चोरी चकारी की घटना होती है और उस घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। घर के सदस्य किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। बुरी नजर लगने पर घर में दरिद्रता आने लगती है। वहीं काम धंधे को नजर लग जाए तो व्यवसाय ठप होने लगता है। बिजनेस में लाभ की बजाय हानि होती है। व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो वह किसी बुरी संगत में फंस जाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का दौर भी लाता है, जहां धन और करियर में नुकसान हो सकता है। बुरी नजर के प्रभाव। जिन लोगों को बुरी नजर या नजर दोष लगता है, उन पर कई नकारात्मक परिणाम होते हैं और अक्सर ऐसा तब होता है जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। उल्टी और दस्त सहित बीमारी की अचानक शुरुआत, अचानक से खर्चों में भारी वृद्धि आदि। यह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का दौर भी लाता है, जहां धन और करियर में नुकसान हो सकता है। बुरी नजर से बचने के उपाय। अगर आप सोच रहे हैं कि खुद को या घर के किसी भी सदस्य बुरी नजर से कैसे बचाया जाए, तो इसका जवाब
यहाँ है। खुद को और अपने प्रियजनों को बुरी नजर से बचाने के लिए बताए गए उपाय पढ़ें। नंबर 1, दर्पण शीशा। नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर से बचने के लिए आप दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। शीशा अपने गुणों और अजीब विरोधाभासी क्षमताओं के कारण अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली होता है। शीशा लोगों को दुर्भाग्य से बचा सकता है। यदि सही ढंग से रखा जाए तो दर्पण घर से सीधे आने वाली नजर या बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। घर में शीशा ऐसे रखें कि आपका मुख्य द्वार दर्पण में दिखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, वह दर्पण द्वारा उसी बल के साथ बाहर परावर्तित हो जाएगी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दो दर्पणों का एक दूसरे के सामने होना अशुभ होता है। नंबर 2, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कपड़ों में किया जाता है, लेकिन सेफ्टी पिन का उपयोग बुरी नजर उतारने के लिए भी किया जाता है। बुरी नजर या नजर दोष से बचने के लिए अपने कपड़ों में सेफ्टी पिन लगाकर रखनी चाहिए और साथ ही सप्ताह में एक बार उसे हटा दें, ताकि आप सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर सकें और नकारात्मक ऊर्जा पिन अवशोषित कर ले। अगर पिन का रंग बदल गया हो या वो काली पड़ गई हो तो उसे फेंक देना चाहिए। नंबर 3, नमक। अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के एक कोने में हमेशा नमक का एक कटोरा और क्रिस्टल पत्थर रखें। ये आपको बुरी नजर से बचाने में मदद करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए नमक का उपयोग करने के कई तरीके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह इसे अवशोषित कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि घरों को साफ रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में नमक मिलाने से बुरी ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभाव कम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि घर के पूर्वी कोने में नमक का कटोरा रखने से परिवार में सकारात्मकता, ध्यान और समृद्धि आएगी। यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके अध्ययन क्षेत्र में नमक का एक कटोरा रखकर उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह आप नमक से नजर उतार सकते हैं। नंबर 4, पूजा प्रार्थना। यदि आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो पूजा या प्रार्थना करना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हर दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से होनी चाहिए। इन प्रार्थनाओं को दोहराने से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, बुरी नजर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने से आप ठीक हो जाएंगे। खुद को बुराई से बचाने के लिए आप आंतरिक सकारात्मकता को बढ़ावा देना सबसे अच्छा होगा। मंत्र एक पवित्र शब्द, ध्वनि या वाक्यांश है जो अक्सर संस्कृत में होता है, जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या योग जैसी विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सुनाया जाता है। हिंदू धर्म में विभिन्न मंत्रों का उपयोग किसी के जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और बुरी नजर के संकेतों को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र
और महामृत्युंजय मंत्र। नंबर 5, घोड़े की नाल। यह प्राचीन काल से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े की नाल एक भाग्यशाली ताबीज के रूप में जाना जाता है, जो दुर्भाग्य और बुरी नजर को दूर करती है। लोहा बुराई को दूर करता है और घोड़े की नाल का अर्धचंद्राकार आकार उर्वरता और अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ा साहस और जोश का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि जब घोड़ा दौड़ता है तो वह अच्छी ऊर्जा खींचता है और बुरी ऊर्जा बाहर निकाल देता है। इसी तरह यह माना जाता है कि घोड़े की नाल को चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण होता है। घोड़े की नाल को आमतौर पर मुख्य द्वार के बाहर एक सुरक्षात्मक प्रतीक के रूप में रखा जाता है। वास्तु में घोड़े की नाल भाग्य, धन और भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। घोड़े की नाल वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। नंबर 6, पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते से नजर उतारना उत्तम फलदायी होता है। इससे जातक को एक बार में ही फायदा हो सकता है। पुराने समय से ही इसका उपयोग किया जाता रहा है। बुरी नजर से बचने के लिए पीपल के पत्तों को रात भर तकिए के नीचे रखने के बाद पानी में बहा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीपल के 5 पत्ते तोड़ें और उस व्यक्ति के ऊपर से 11 बार पत्तों को घुमाएं जिसे नजर लगी हो। उसके बाद उस पत्तों को जला दें। नंबर 7, अशोक के पत्ते। वास्तु के अनुसार अशोक के पत्तों को अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि अशोक के हरे पत्तों को घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार बनाकर टांग दिया जाए तो घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का खतरा टल जाता है। नंबर 8, गंगा जल। यदि आपको लगता है कि आपके घर को किसी की नजर लग गई है या फिर आपको घर के भीतर कुछ भारी भारी सा लग रहा है, तो आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा या फिर कहे नजर दोष को दूर करने के लिए पवित्र गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करें या फिर लोबान जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। नंबर 9, शंख। हिंदू परंपरा में शंख को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का निवास होता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर या घर वालों पर हर समय नजर दोष का खतरा बना रहता है, तो आप प्रतिदिन पूजा में शंख जरूर बजाएं और शंख के भीतर जल भरकर उसका छिड़काव पूरे घर में करें। नंबर 10, बांस का पौधा। शुभता का प्रतीक बांस का पौधा सबसे लोकप्रिय पौधों में से एक है, जो घर में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए माना जाता है। इस कारण से यह भारत में सबसे लोकप्रिय इंडोर प्लांट है। यह ना केवल एक वास्तु पौधा है बल्कि एक फेंगशुई पौधा भी है। वास्तु के अनुसार यह घर में सौभाग्य लाता है और निवासियों को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता। वैसे तो बांस के इस पौधे को आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसे अलग अलग कोने में रखने से अलग अलग फायदे होते हैं।
यदि आप अपने घर में पूर्वी कोने में बांस का पौधा लगाते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। यदि आप इसे दक्षिण पूर्व में रखते हैं तो यह वित्तीय स्थिति और परिवार में समृद्धि लाने में मदद करेगा। नंबर 11, ताजे फूल। हम अक्सर घर में रखे फूलदान में ताजे फूल लगाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद फूल सूखने लगते हैं। ऐसे में आपको उन सूखे फूलों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर हो या ऑफिस, कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता फैलाते हैं। अच्छी ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए उनके स्थान पर ताजे फूल लगाएं। ऐसा माना जाता है कि चारों ओर ताजे फूल रखने से वे अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। अगर कोई सूखा फूलदान हो तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उन लोगों पर पड़ने लगता है जो उनके करीब होते हैं। नंबर 12, सफेद मोमबत्तियां। अपने घर में सफेद मोमबत्तियां जलाएं। यह घर के माहौल को खुशनुमा माहौल बनाता है। मोमबत्तियां लगाने से घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। वे नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोमबत्ती से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को काटती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन मोमबत्ती लगाने के लिए जगह का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर की पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा में मोमबत्ती जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13, पानी का फव्वारा। पानी बुरी ऊर्जा को सोख लेता है और वह बहते पानी से बह जाते हैं। जब आप पर्यावरण को शुद्ध करते हुए शांति चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प अपने घर में एक फव्वारा लगाएं। हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार के पास फव्वारा लगाएं। यह प्रवेश द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा को रोकने में मदद करेगा और इसे आपके घर में प्रवेश करने से रोकेगा। फव्वारे को सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है ताकि यह मुख्य द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सके। फाउंटेन में पानी का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। नंबर 14, एसेंशियल ऑयल। विशेष रूप से एसेंशियल ऑयल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। जब भी हमें एक काया पलट की आवश्यकता होती है और घर में सतर्कमाक ऊर्जा की क्षय होती है तो हम स्वीट ऑरेंज जैसे एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल में ला सकते हैं। वातावरण में शांति लाने के लिए एसेंशियल ऑयल सहयोगी है और उसकी सुगंध अच्छे स्वास्थ्य या भाग्य जैसी सकारात्मक चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। नंबर 15, अगरबत्ती जलाना। हमारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने का एक और तरीका है धूप जलाना। माना जाता है कि सफेद धुएं से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सुगंध एक आध्यात्मिक और ध्यानस्थ स्थिति को
प्राप्त करने में भी मदद करती है। अगरबत्ती की सुगंध ऊर्जा को बढ़ाती है और चारों ओर शांति की भावना फैलाती है। नंबर 16, सिरका। नींबू, सिरका और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को मिलाकर आप अपने घर को बुरी नज़र से बचाने और साफ करने के लिए एक प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों सामग्रियों से प्राप्त मिश्रण का उपयोग फर्श और अन्य सभी सतहों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोकेगा। धन्यवाद।